मेरा तुम्हारी चुप्पी देखकर यह लग रहा है कि मैंने उस ईमानदार मीरा को कहीं खो दिया है। उस ईमानदार मीरा को खोना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। मीरा, ये सब करके पता है तुम नहीं आ रही, मैं आ रहा। मीरा, आज मैंने एक दोस्त खोया, एक साथी खोया है, एक पार्टनर खोया, एक हमकदम खोया है। जिससे खोया है वो तुम हो, जिसकी वजह से खोया है वो भी तुम। मैंने तुमसे क्या कहा मीरा, मैं तुमसे गुस्सा भी हूं और डिसअपॉइंटेड भी। मैं पहले किसी प्रॉब्लम में आता तो लगता था कि अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो मीरा तो कर ही देगी, पर आज मैं बहुत अकेला हो गया हूं मीरा। मीरा, मुझे इस इमोशन को प्रोसेस करने के लिए वक्त लगेगा। प्लीज जाओ यहां से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई साइड लीव। ये देखिए, सब कुछ ले देकर और खर्चा काटकर 5,03,000। लाइए, मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। हाँ, ये लीजिए। अंदर आ सकता हूँ? मालिक, आइए ना, आइए, बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैं बैठने बैठने नहीं आया हूँ, मेरे नुकसान के पैसे लेने आया हूँ। तैयार है ना? लीजिए। सच में पूरे 5 लाख रुपए है ना कि? शक हो तो गिन लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो मेरा जो हर्जाना था वो पूरा हो गया, अब मैं पुलिस कंप्लेन वापस ले लूंगा, ठीक है? हर्जाना किस बात का? हर्जाना वो देते हैं जो किसी का नुकसान करते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मेरी दुकान जल गई, पूरा सामान जल गया, तो नुकसान नहीं हुआ क्या? हर्जाना तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। आप सच में इतने अनजान हैं या अनजान बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मेरे पापा की दुकान में आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी, और जिसने लगाई थी ना उसे पुलिस वाले पकड़ के ले गए। किसने लगाई थी? आप नहीं जानते? आपके पार्टनर इन क्राइम रघुपति अंकल ने। और उन्होंने ये काम अकेले नहीं किया है, इस काम को अंजाम देने में उनके साथ कोई और भी मिला हुआ था। जानते हैं कौन? कौन? आईने में अपनी शक्ल देख लेना, पता चल जाएगा कौन। और एक बात, ये 5 लाख हर्जाना नहीं है, हमारी जो दुकान तुम्हारे पास गिरवी पड़ी है ना, उसकी पहली किश्त है। और हाँ, मालिक मालिक सुनने की आदत छोड़ देना। अब से शर्मा जी तुम्हें मालिक नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अब से वो ही उस दुकान के मालिक होंगे। और क्या कहा था तुमने पुलिस स्टेशन में कि तुमको मेरे शर्मा जी के ऊपर भरोसा नहीं है? अरे पूरा चांदनी चौक मेरे शर्मा जी की ईमानदारी की कसम खाता है, और अगर यहाँ कोई बेईमान है ना तो वो तू है, बिन पेंदी के लोटे। जब चाहे कहीं भी गुड़क के चला जाता है, इसीलिए इस बार तू पेपर पे साइन करेगा, लिख कर दे कि हमने तुझे 5 लाख की पहली किश्त दी है, और इसके बाद से तेरा उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके मालिक हैं। ज्यादा सपने ना मत देखो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूं। तो ठीक है ना, फिर काम करते हैं, पुलिस वालों को जाके बता देते हैं कि आप भी रघुपति अंकल के साथ मिले हुए थे। उनके बिना थोड़ा अकेला लग रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं,
उन्हें कंपनी देने के लिए आपको भी जेल के अंदर डाल देंगे। और जरा सोचिए, पुलिस वालों के साथ साथ अगर हमने ये बात इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी बता दी तो कॉम्पनसेशन तो आपको मिलने से रहा, पर हाँ, सजा दुगनी हो जाएगी। सोच लो, दुकान की पहली किश्त चाहिए या जेल की तत्काल टिकट चाहिए? ऐसे नहीं, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहीं तू बाद में मुकर गया तो, इसलिए तुझे लिख के देना होगा, क्योंकि तेरा जमीन ना मेरे शर्मा जी जैसा नहीं है, एकदम बेशर्मों वाला जमीन है तेरा। अनु, हमने वो वकील से पेपर बनवाए थे ना, वो लेके आ जरा। जी मम्मी। ये रहे वो पेपर्स, इसमें लिखा है कि हमने आपको दुकान की पहली किश्त दे दी है और अब आप मेरे पापा की दुकान में एक कदम तक नहीं रखेंगे। पैसे चाहिए ना आपको, तो यहाँ इस पे साइन कीजिए। सोच लो, या तो यहाँ साइन कर लो या फिर बहुत जल्दी जमानत के पेपर पे साइन करने पड़ेंगे। मैंने सुना था कि रघुपति के गोडाउन से जो साड़ियाँ मिली हैं वो पुलिस वालों ने तुम लोगों को वापस दे दी हैं। किन साड़ियों की बात कर रहे हैं आप? वो साड़ियाँ जो आपने और रघुपति अंकल ने मिलकर छुपा रखी थी। लेकिन वो मेरी दुकान की साड़ियाँ हैं ना, तो मुझे मिलनी चाहिए ना। मतलब उन साड़ियों की बात कर रहे हैं आप जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया है। और अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों को सच बता दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मम्मी, वो इंश्योरेंस कंपनी वालों का नंबर निकाला था ना हमने, टोल फ्री नंबर क्या था उनका? एक सेकेंड। 0124। जी मैम, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ले, ये तो पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, जबकि मैं इसकी सहायता करने वाली हूँ। देखिए, ऐसा है, नहीं चाहिए साड़ियाँ। रख लो, आप लोग सब रख लो। मालिक, एक मिनट। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, पर आपने रघुपति के साथ मिलकर जो नाटक किया ना, वो आपको करना नहीं चाहिए था। आपने सिर्फ मेरी दुकान नहीं जलाई, आपने मेरे पिताजी ने दी हुई सौगात जला दी। बहुत बड़ा पाप किया है आपने। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत करना।